हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। लॉकडाउन के चलते, कोरोना महामारी की वजह से सभी बच्चे घर पे हैं, चाहे वो स्कूल के हैं, कॉम्पिटिशन्स के हैं, और उनकी स्टडी में किसी तरह का व्यवधान नहीं आए, इसलिए हमने कोशिश की कि ऑनलाइन हम प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड करवाएं। और स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बार बार करता हूँ इंग्लिश की बात, क्योंकि उनको इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत होती है और अचीवमेंट जो वो प्राप्त करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस करते हैं कि इंग्लिश उनके लिए परेशानी है। लेकिन मैं आपको वायदा करता हूँ कि आपको किसी भी तरह की समस्या, अगर आपने सभी वीडियोस को देखा तो कोई नहीं रहेगी। आज जो टॉपिक लेके आए वो वेरी स्पेशल टॉपिक है हमारा, और वो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स बहुत सारे बच्चों ने सुना भी नहीं होगा। जो बच्चे 9th से 12th तक हैं उनके लिए भी उपयोगी है, जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करें उनके लिए भी उपयोगी है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, सबसे पहले अपन ये चीज सीखते हैं। हमारा जो वर्ब का पहला क्लासिफिकेशन का वीडियो है उसको भी आप जरूर देखें, लिंक पर, स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम सुमित राव के साथ सर के साथ में, तो आपको वहां पे वर्ब का पहला क्लासिफिकेशन। आज हम नॉन फाइनाइट्स की बात करें तो नॉन फाइनाइट का मतलब इसका अपने पास में दो पार्ट हो गए, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट क्या होती है और नॉन फाइनाइट क्या होती है, इसको मैं बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा। देखो, वर्ब के कई क्लासिफिकेशन आते हैं, जिनमें से एक अपने पास में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। देखना है कि सभी वर्ब जो होती है वो फाइनाइट या नॉन फाइनाइट होती है। यहां इनका जो डिवाइडेशन करना है कि कौन सी वर्ब की फॉर्म, यहां इंपॉर्टेंट जो होगा वो बेटा वर्ब की फॉर्म होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म तो फाइनाइट होती है, कौन सी अपने पास में नॉन फाइनाइट। जैसे हमारे पास में वर्ब है गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। हर ये 5 फॉर्म्स हैं। अब इन 5 फॉर्म्स में से कौन सी फाइनाइट होंगी, कौन सी नॉन फाइनाइट होंगी, उनके बारे में बात करेंगे। और हमारे एग्जाम्स में, हमारे एजुकेशन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश सीखने में नॉन फाइनाइट्स को सीखना बहुत जरूरी है। तो आज इसको हम बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और आपको एक एक कंसेप्ट में इसका समझाऊंगा कि कौन सी वर्ब की फॉर्म फाइनाइट है, कौन सी नॉन फाइनाइट है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। तो डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो अपने को ध्यान रखना है, फॉर्म, वर्ब की फॉर्म जो टेंस, नंबर या पर्सन के अनुसार चेंज होती है, के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। ध्यान देंगे बेटा, फॉर्म, वर्ब की फॉर्म जो टेंस, नंबर, पर्सन के अकॉर्डिंग के अनुसार चेंज हो जाती है वो कहलाती है अपने पास में फाइनाइट, और जो चेंज नहीं होती है वो कहलाती है अपने पास में नॉन फाइनाइट। तो दोबारा समझ लेंगे, फाइनाइट जो वर्ब की फॉर्म टेंस, नंबर, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वो फाइनाइट कहलाती है। नहीं बदलती है वो क्या कहलाती है अपने पास में नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। सभी बच्चे जानते होंगे कि बेटा यहां पे टेंस जो है सब जानते हैं, 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। नंबर की यदि हम बात करें तो 2 प्रकार के हैं, एक सिंगुलर और दूसरा क्या अपने पास है, प्लूरल। प्रश्न की यदि हम बात करें तो प्रश्न अपने पास 3 है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 0 लेवल से ये सारी वीडियोस जो नंबर की, टेंस की, खूब 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की वीडियोस आपको सभी टॉपिक्स में मिलेंगी। जो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं वो उन वीडियोस को जरूर देख लें, जिससे आपके कंसेप्ट्स में दिक्कत नहीं आए। तो प्रश्न हमारे पास 3 है, आई और बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, सी, इट, दे ये अपने पास थर्ड पर्सन। तो जो इनके अनुसार चेंज हो जाएगी वो अपने पास फाइनाइट कहलाती है, जो इनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है वो क्या कहलाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ध्यान ये देना अपने को कि सेंटेंस में यदि एक ही वर्ब है तो वो निश्चित रूप से फाइनाइट होगी। जैसे हमने यहां पे लिखा आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो बेटा यहां पे केवल एक सिंगल वर्ब है और इसको हम मेन वर्ब कहेंगे। तो यहां ये अकेली है, फाइनाइट है। कैसे चेक कर सकते हैं, यहां पे मैं आई की जगह पे मैंने सेकंड पर्सन लगा दिया यू,
तो हम एम का यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज करना अपने को, आर का। यहां पे अपने ही लगा दिया, तो ही में अपन क्या यूज करेंगे, इज का हमें यूज करना है। तो एक ही होगी तो वो अपने पास बदलती चली जा रही है, तो इसका मतलब वो कैसी अपने पास है, फाइनाइट। 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स, 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं, पहला जो मेरा वर्ब के क्लासिफिकेशन का वीडियो है उसमें आप देखेंगे पूरी 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बता रखा है, जिसमें प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स सारी दे रखी हैं, वो आप डेफिनेटली देखेंगे तो ये चीजें आप समझ जाएंगे, जिनको आप हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, जितने सारे मॉडल्स हैं, सेल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ये सब के सब अपने पास में फाइनाइट होती है। ये सब जो होंगी वो अपने पास में फाइनाइट होती है। क्यों फाइनाइट होती है बेटा, क्योंकि ये हमारे पास में एक ही चीज तक सीमित होती है, या तो तीनों कंडीशन लागू होती है, एक टेंस तक सीमित होंगी, या एक नंबर तक, या एक पर्सन तक ही सीमित होती है, इसलिए ये फाइनाइट कहलाती है। अगर हमारे पास सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब होती है, एक से ज्यादा, तो सिंपल सेंटेंस में ध्यान रखेंगे मैक्सिमम वर्ब्स जो हो सकती हैं वो बेटा 5 हो सकती हैं। मैक्सिमम वर्ब्स जो होंगी वो हमारी 5 हो सकती हैं, जिसमें से 4 जो होंगी आपकी शुरू की वो हेल्पिंग वर्ब होंगी, और एक लास्ट में होगी अपने पास में मेन वर्ब। 4+1 का रेशो होगा कि 4 तो अपने पास हेल्पिंग वर्ब होगी और आखिरी वाली क्या होगी अपने पास में मेन वर्ब। तो जब भी बदलेगी तो केवल पहली ही बदलेगी, बाकी नहीं बदलेगी। मान लीजिए यही आगे अपन सेंटेंस लिखें, अपन ने यहां पे लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे बेटा अपने पास में 2 वर्ब है, एक एम हो गया, दूसरा हमारे पास में क्या है, टीचिंग। एम हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। अब हमने क्या कहा कि यदि हमारे पास एक से ज्यादा वर्ब्स हैं तो हमने बताया मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 5। पहली 4 हेल्पिंग वर्ब, लास्ट वाली मेन वर्ब। और फाइनाइट नॉन फाइनाइट के हिसाब से अपने पास इनका उल्टा क्रम होता है 1+4, यानी केवल पहली फाइनाइट होगी, बाकी क्या होंगी अपने पास में नॉन फाइनाइट। मैंने यहां लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहां पे अपने पास यही फाइनाइट है। अब इसमें अगर हम यूज करेंगे आई की जगह में, मान लीजिए हमने यू लिखा तो हमारे पास में एम का हो गया आर, यहां पे ही लिखा तो अपने पास क्या हो गया, इज। यहां इसको हम पास्ट में ले जाएंगे तो अपने पास ये होगा आई वाज, यहां पे अपन इसको पास्ट में ले जाएंगे तो वर। लेकिन आप देखेंगे टीचिंग पे कोई प्रभाव अपने पास नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये तो हमारी फाइनाइट होगी, ये कैसी होगी अपने पास है, नॉन फाइनाइट। तो सभी बच्चे इस चीज को क्लियरली समझ लें कि फॉर्म ऑफ द वर्ब जो टेंस, नंबर, पर्सन के अनुसार बदल जाती है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो नहीं बदलती है उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सिंपल सी बात ध्यान ये रखनी है, यदि सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है तो निश्चित रूप से फाइनाइट होगी, नहीं तो अपने पास एक से ज्यादा है तो उस कंडीशन में पहली फाइनाइट, बाकी सारी नॉन फाइनाइट होंगी। ये विशेष तौर से ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं हम। अब मैंने आपके सामने ये 5 फॉर्म्स लिखी हुई हैं, तो इनमें से कौन सी फॉर्म अपने पास फाइनाइट है, कौन सी नॉन फाइनाइट, इस चीज को हम क्लियर कर लें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या 2+ वर्ब, जिसको अपन इन्फिनिटिव, ग्रामेटिकल भाषा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कहते हैं, इन्फिनिटिव के नाम से हम जानते हैं। तो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा हुआ है तो वो हो गया अपने पास में टू इन्फिनिटिव, नहीं है टू तो इन्फिनिटिव विदाउट टू या बेयर इन्फिनिटिव हम लोग कहते हैं उसको। दूसरी हो गई अपने पास सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, और ये वर्ब के साथ ऐसी आई है। आपको ध्यान क्या देना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या 2+ वर्ब, ये अपने पास में जनरली सभी टेंसेस में हम लोग यूज करते हैं। डू या डज के साथ प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट सिंपल में डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, फ्यूचर सिंपल में सेल या विल के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जितने सारे मॉडल्स हैं सबके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे वो प्रेजेंट फॉर्म का है, पास्ट फॉर्म सेल, विल, कैन और मे के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, शुड, वुड, कुड, माइट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यानी कि ये किसी एक टेंस, नंबर, पर्सन तक सीमित नहीं है, सभी में आती है। तो इसका मतलब ये कैसी अपने पास है, नॉन फाइनाइट। ये कैसी अपने पास है, नॉन फाइनाइट। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है
वो आप ध्यान देंगे स्पेशली सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट सिंपल टेंस में ही यूज होती है। पास्ट सिंपल के अलावा ना वो प्रेजेंट में आती है ना वो फ्यूचर में जाती है, तो इसलिए ये जो होगी अपने पास में ये फाइनाइट होगी, क्योंकि ये केवल एक ही टेंस तक सीमित है। थर्ड फॉर्म की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे थर्ड फॉर्म सभी परफेक्ट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। जितने सारे सेंटेंस हम पैसिव में चेंज करते हैं वहां पे भी थर्ड फॉर्म जो है वो मेन वर्ब का काम करती है, यानी कि ये सीमित नहीं है, इसलिए ये भी कैसी होती है, नॉन फाइनाइट। ये भी क्या होगी अपने पास में, नॉन फाइनाइट। उसके बाद में अपने पास में वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी देखिए तीनों कंटिन्यूअस टेंस में आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजेमार के साथ आती है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर के साथ, फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी और विल बी के साथ में। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अपने पास हैज बीन हैव बीन के साथ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन के साथ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन के साथ में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। सिंगुलर प्लूरल का भी इसमें कोई चक्कर नहीं होता, आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, यू आर गोइंग, ही वाज गोइंग, दे वर गोइंग, तो इसका मतलब ये भी कैसी होती है अपने पास में, नॉन फाइनाइट। और लास्ट अपने पास वर्ब के साथ ऐसी है ये इसकी फॉर्म, तो आप सब लोग जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में ही केवल, और वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं। ही गोज होता है लेकिन दे के साथ गोज का यूज हम नहीं कर सकते। ना वर्ब के साथ एस हमारे पास पास्ट या फ्यूचर टेंस में आती है, तो ये कैसी होगी अपने पास में, फाइनाइट। तो फाइनाइट एक तो हमारे पास 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, साथ में अपने पास जो सेकंड फॉर्म बताई है वर्ब के साथ एस ये क्या होती है, फाइनाइट। अब हमारे पास जो मूल बात आ गई वो कौन सी आ गई कि हमारे पास नॉन फाइनाइट्स हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी अपने पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और तीसरी है वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये तीन फॉर्म्स जो है वो नॉन फाइनाइट होती हैं, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और तीसरी अपने पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हमारे पास टोटली 3 नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जिनका यूज है। अब इनका यूज हम विस्तार से सीखते हैं कि ये क्या क्या काम करती हैं अपने पास में। तो नॉन फाइनाइट जो वर्ब हो गई हमारे पास वो सिंपल सा 3 हो गई, कौन कौन सी है, नंबर 1 वर्ब प्लस आईएनजी, दूसरी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और तीसरी है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नॉन फाइनाइट। इसमें समझने का सिंपल सा है कि वर्ब प्लस आईएनजी सेंटेंस में 3 काम करती है। पहला काम करेगी ये नाउन का, तो इसे हम कहेंगे वर्बल नाउन या जीरेंड। वर्बल नाउन कहते हैं या जीरेंड कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमारे पास में नंबर 2 ये एडजेक्टिव का काम करती है। नंबर 2 एडजेक्टिव का काम करेगी, तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और तीसरा काम करती है अपने पास में सिंपल सा, और वो है मेन वर्ब का। कहां पे, सभी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। ध्यान देंगे अपने पास में ये अपने पास वर्ब प्लस आईएनजी है, वो 3 काम करेगी। वर्ब के साथ में पहला अपने पास है वर्बल नाउन या जेरेंड का काम करती है, दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करती है, और तीसरा जो अपने पास में काम करती है वो क्या है अपने पास में, सभी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में अपने पास किसका काम करेगी, मेन वर्ब का काम करती है। ये अपने को ध्यान देना है। अब यहां अपने को ध्यान देना है कि ये किस किस तरह से यूज होंगी। तो पहली बात है अपने पास है कि ये नाउन का काम। नाउन का मतलब नाउन सामान्यतः सब्जेक्ट का काम करती है, नाउन ऑब्जेक्ट का काम करती है। जब नाउन केस पढ़ेंगे आप, मेरी वीडियो मिलेगी आपको जिसमें स्पेशली नाउन केस की बात करिए,
नाउन केस का मतलब नाउन कौन कौन से काम करती है। सब्जेक्टिव केस का मतलब हो गया जो सब्जेक्ट का नाउन काम करती है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जो ऑब्जेक्ट का काम करती है। अपन ने लिखा कि राम गोज टू स्कूल, तो राम जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्टिव केस हो गया। आई कॉल्ड राम, मैंने राम को बुलाया, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। वही काम यदि वर्ब प्लस आईएनजी करे, अपन ने यहां पे देखो एग्जांपल से समझ सकते हैं। अपन ने लिखा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये हमने एक सेंटेंस लिखा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहां समझने की बात क्या है कि वॉकिंग जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का काम करेगा नाउन करेगा, नाउन इक्विवेलेंट्स, यानी कि नाउन की तरह काम करते हैं। अब अगर यहां पे अपन लिखते हैं कि मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, तो मिल्क डायरेक्टली क्या था, एक नाउन था। वही काम कौन कर रहा है अपने पास में, वॉकिंग, और वॉकिंग जो है वो वर्ब प्लस आईएनजी है जो किसका काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है, तो इसको हम वर्बल नाउन या जिरेंड कहेंगे। हमने यहां पे लिखा आई सा ए वॉकिंग डॉल, मैंने चलने वाली गुड़िया देखी। अब सिंपल सी बात है कि यहां हमने कहा कि दूसरा काम करती है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव कौन से वर्ड होते हैं, जो किसी नाउन की विशेष, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में ऐड करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं या उसके मीनिंग में ऐड करते हैं, वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। अब हमने क्या कहा, आई साई वॉकिंग डॉल, यहां वॉकिंग वर्ड जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है अपने पास, डोल की। भाई डोल है वो कैसी, अपने पास में वॉकिंग है, तो डोल क्या है, एक चीज का नाम है तो नाउन हो गया, और नाउन की विशेषता बताई थी क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब चूंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तीसरा अपने पास कि ये मेन वर्ब का काम करती है, अपने लिखा ही वाज वॉकिंग स्लोली, वह धीरे धीरे चल रहा था। तो यहां पे इज एम आर वाजवर के साथ में मेन वर्ब की कौन सी आती है, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहां पे वही वर्ब प्लस आईएनजी किसका काम कर रही है अपने पास में, मेन वर्ब का। तो सिंपल सी तीन चीजें सीखनी है कि वर्ब प्लस आईएनजी सेंटेंस में तीन काम करती है। पहला, नाउन का काम करेगी, तो इसको हम कहेंगे वर्बल नाउन या जीरेंड, क्योंकि वर्ब से नाउन बनी है, और ये ज्यादातर इस कौन सी कंडीशन में होगी, या तो ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगी या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में। दूसरा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, जब कोई वर्ब प्लस आईएनजी किसी नाउन की विशेषता बताती है, जैसे यहां पे वॉकिंग वर्ड जो है वो डोल की विशेषता बता रहा है। और तीसरा कंटिन्यूअस टेंसेस में हम इनका यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल और भी हम इस तरह के देख सकते हैं। अपन ने लिखा आई लाइक सिंगिंग, दूसरा हमने लिखा सी ब्रोट ए सिंगिंग डोल, और तीसरा सेंटेंस लिखा सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब हमने तीन सेंटेंस अलग अलग यूज किए, तीनों सेंटेंस में एक वर्ड कॉमनली हमने यूज किया सिंगिंग, यानी कि वर्ड प्लस आईएनजी। अब पहला जो सेंटेंस है वो उसमें हमने सिंगिंग का यूज किया एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में। अब ध्यान देंगे कि जैसे हमने यहां पे लिख दिया कि आई लाइक फ्रूट, आई लाइक वेजिटेबल्स, तो ये सब नाउन है। आई लाइक मिल्क, आई लाइक यू, आई लाइक राम, आई लाइक द टीचर, वो सब नाउन है। वही काम अपने पास सिंगिंग कर रहा है। अब ये सिंगिंग ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने पास नाउन का काम कर रहा है, तो इसको हम वर्बल नाउन या जीरेंड कहेंगे। दूसरा हमने कहा सी ब्रोट ए सिंगिंग डोल, तो यहाँ पे सिंगिंग जो है वो डोल की विशेषता बता रहा है। अब डोल क्या हो गया अपने पास, नाउन, और नाउन की विशेषता बताई थी क्या हो गया, एडजेक्टिव, और वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और लास्ट है अपने पास में सिंगिंग ए सॉन्ग, वही गाना गा रही है, तो यहां पे सिंगिंग जो है वो किसका काम कर रही है अपने पास में, मेन वर्ब का काम कर रही है। नंबर सेकंड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो सेंटेंस में दो काम करेगी। पहला अपने पास में है नंबर एक एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का काम करेगी, तो इसको अपन सिंपल सा क्या कहेंगे अपने पास, पास्ट पार्टिसिपल, इसको कहेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म काम करती है तो हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। और दूसरा ये काम करेगी अपने पास परफेक्ट टेंसेस में और पैसिव सेंटेंसेस में।
मेन वर्ब का काम करती है। दो काम करेगी, एक तो एडजेक्टिव का, दूसरा पैसिव सेंटेंसेस में मेन वर्ब का। जैसे हमने यहां पे लिख दिया ए टायर्ड मैन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। तो यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे टायर्ड जो वर्ड है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? मैन को, थका हुआ आदमी। तो मैन की क्वालिटी किसने बताई? टायर्ड ने, जो थर्ड फॉर्म के रूप में है, जो किसका काम कर रही है? एक नाउन की विशेषता बताने का काम कर रही है। अपन ने लिखा आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने मेरा खोया हुआ पेन प्राप्त कर लिया। तो यहां पे लॉस्ट जो है वो लॉस्ट की थर्ड फॉर्म है। अब कौन सा पेन? जो खो गया था। तो पेन नाउन हो गया, नाउन की विशेषता बताती है, क्या हो गया अपने पास है? एडजेक्टिव। और मेन वर्ब का काम करता ही है। आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव लॉस्ट माई पेन। अब यहां पे ध्यान देंगे कि यही लॉस्ट जो है वो किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। और लास्ट अपने पास में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम, मैंने पहले भी बताया आपको, इन्फिनेटिव कहते हैं। टू इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू। टू होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ में, तो वो टू इन्फिनेटिव कहलाता है। और टू नहीं है तो वो बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू के बारे में हम लोग जानते हैं। अब सिंपल सी एक बात क्या समझनी है कि इसमें दो ही चीजें सीखनी है मेनली। पहली बात, टू के बाद जब अपन इन्फिनेटिव के रूप में यूज करें तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। यानी कि टू के साथ में हमें किसका यूज करना है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हम यूज करें। दूसरी फॉर्म हमें यूज नहीं करनी है। केवल और केवल किसका यूज करेंगे? इन्फिनेटिव के रूप में, टू का। और दूसरी जो बात ध्यान रखनी है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच कोई दूसरा वर्ड यूज नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी दूसरा वर्ड यूज हम लोग नहीं करेंगे, तो ये आवश्यक रूप से ध्यान देना है। तो इस तरह से ये हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स थी, जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और आप इसको और अच्छे से लर्न करेंगे। रेगुलर आप हमसे जुड़े रहें स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम मेरे साथ यानी सुमित राव के साथ में, और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहें। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।